प्रियंका कक्कड़, मैं बताता हूं एक लाइन ईडी से में ईडी ने बेल का विरोध नहीं करा तो बेल मिल गई। अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है और उसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी है। उसी ईडी ने बोला कि हां संजय सिंह को जाने दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, कहिए क्या करिएगा? सभी को नमस्ते। अमीश जी, इस मामले में तथाकथित शराब घोटाले में जो भाजपा के दफ्तर में लिखा गया, और शायद हो सकता है भूमिका गौरव भाटिया की भी रही हो क्योंकि इतना पुअर घोटाला है, पर इन्होंने जो कानून में संशोधन कर दिए थे 2018 में पीएमएलए के कानून में, मैं लगातार आपके चैनल पे आकर बता रही थी कि बेल हो ही नहीं सकती जब तक ईडी बेल पर आपत्ति ना करे। इन्होंने कानून ऐसा बना दिया। तभी छगन भुजबल के केस में जब ईडी ने केस में कोर्ट में कहा कि फाइलें खो गई, तब उनका केस बंद हुआ। शरत रेड्डी के केस में जब ईडी ने कोर्ट में कहा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरत रेड्डी को कमर दर्द है, बेल पे जाने दे, तब बेल मिली। ऐसे ही राघवा रेड्डी के केस में जब भाजपा ने टिकट दे दी उनके पिता को, मंगुता रेड्डी को, टीडीपी से, तब ईडी को कोई आपत्ति नहीं हुई, तब उनको बेल मिली। ये दोनों सरकारी गवाह बने थे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति बनेंगे जिनकी वजह से पीएमएलए कानून जो संशोधन इन्होंने किए वो संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जाएंगे। आज संजय सिंह जी देश में पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो भाजपा ज्वाइन किए बिना साफ हो गए। जो ईडी को लगातार फटकार पड़ी आज कोर्ट में, आई होप आपने देखा हो, आई होप आपके दर्शकों ने देखा हो कैसे ये पूरी भूमिका रची गई। 500 हम पे रेडें हो गई, चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई और हमें लगातार प्रताड़ित किया गया। पीएमएलए के कानून में लेकिन बात होती है। लेकिन प्रियंका कक्कड़, जो मैंने गौरव भाटिया से सवाल पूछा, देखिए पॉइंट ये है कि आप भी, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार बोलते हैं और आप भी अपनी सुविधा के अनुसार बोलती है। मैं ये सुविधा के अनुसार आपकी पार्टी भी बोलती है। लोकतंत्र तब तक जीवित नहीं था जब तक संजय सिंह को बेल नहीं मिली थी। कांग्रेस पार्टी के खाते कोई फ्रीज नहीं हुए थे, बिल्कुल फ्रीज नहीं हुए थे। गलत बयानी करी कांग्रेस पार्टी ने और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने राहत दे दी कांग्रेस पार्टी को उस मामले के अंदर, तब लोकतंत्र ठीक हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे मन का हो तो हमें अच्छा लगेगा और मन का ना हो तो फिर वो लोकतंत्र खराब हो जाता है। तो ये तो दो धारी तलवार है ना मैडम। नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। जी समझाएंगी क्या? ये तो सामने ही देख रहा हूँ ना मैं। देखिए लगातार देखिए ना, सुनिए ना, मैं समझा देती हूँ, शायद आपको दर्शकों को समझ आ जाएगा, दर्शकों को तो आ जाएगा। देखिए लगातार गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकारों के फंड्स रोकते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। लगातार इनके गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जन कल्याण सुविधाओं की जो फाइलें होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, उनके ऊपर बैठ जाते हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट जाके वो करवाना पड़ता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या है कि ईडी को इन्होंने उगाई डिपार्टमेंट बना लिया है अपना, जो एक्सटॉर्शन करती है इनके कहने पे, जैसे शरद रेड्डी के केस का जवाब लेना पड़ेगा। ओके, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं उस बड़ी खबर के ऊपर भी जाऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया, ईडी इज इक्वल टू जिसे कहते हैं, जो बयान करा कि उगाही करने का डिपार्टमेंट हो गया है, वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है ईडी। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर ये बात कह रही है, सीनियर प्रवक्ता ये बात कह रही है। गौरव, रिप्लाई। जेल से जो सरकार चला के शराब का धंधा चलाते हैं, वो यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए दोगलापन देखिए अरविंद केजरीवाल आपने, सॉरी, भगवती प्रसाद जायसवाल। अमीर जी शांत कराइए। जैसे ही इनके मुंह पे ऐसी कोई बात आए, भगवती प्रसाद जायसवाल का भी उत्तर दे दें। बढ़ जाती है। इन्हें चुप कराया करिए। एक करके 40 सेकंड गौरव भाटिया बोल रहे। पूरी चर्चा में सबसे कमजोर कड़ी रहती है रोज रात में। प्रियंका जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। गौरव भाटिया 40 सेकंड में क्यों पॉइंट। हाँ, देखिए सबसे पहले तो जेल से सरकार चला रहे हैं ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो नैतिकता की बात करते थे, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते थे। गजब के दोगले हैं ये तो। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से तो इस्तीफा लिया। अरविंद केजरीवाल से आज दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, भाई आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब किंगपिन ने अपने ही लोगों को फंसा के सुनीता केजरीवाल का रास्ता खोल दिया है। और तीसरी बात, आज आतिशी मार्लेना प्रेस वार्ता करती हैं, फिर से वही पुरानी कहानी।
ओ नानी ये क्या हो गया। मैं जानना चाहता हूं पुलिस पे क्यों नहीं जाती, बताएं कि किसका फोन आया था। ठीक है, पॉइंट है आपकी तुरंत बात के अंदर। कंप्लेंट कराएं जी, या जी, न्यायालय चली जाए। ठीक है, भाई ठीक है। पुलिस पे आपको विश्वास नहीं है, आप न्यायालय जाओ। लेकिन ये क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका मकसद सच्चाई तक पहुंचना है नहीं, जी, जनता जवाब को जवाब भटकाना लेते हैं। है। लेकिन ये आज एक रटी अरविंद रटाई केजरीवाल कहानी है। की ओके, और मनीष सिसोदिया की जी जी, दिक्कतें ओके बढ़ ओके, गई। लेट प्रियंका रिस्पॉन्ड। ओके प्रियंका, ये एक रटी रटाई कहानी है, ये हिट एंड रन है। पहले भी आपने कई बार बोला कि आम आदमी पार्टी को ऑफर आया, इस बार बोला कि आतिशी को खुद ऑफर आया, हमारे पास मेरा कोई करीबी आया। वो करीबी कौन था जिसने ऑफर दिया? उसका नाम सार्वजनिक पटल पे रखना चाहिए, पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, वो व्यक्ति कौन था। और साथ ही साथ अगर ऐसा है तो कोर्ट, अगर आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तो कोर्ट में बोलिए ये बात कि हमें ऑफर ये आया है। और आप क्योंकि रिकॉर्डिंग के आप उस्ताद मानता हूं मैं, क्योंकि आप ही ने बोला कि अगर कोई भ्रष्टाचार करने को बोले तो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर लो, तो क्यों नहीं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन हुआ इस केस के अंदर जब आया व्यक्ति? मैं आपको जवाब दे देती हूँ। पहले ये बता देती हूँ कि दिल्ली की जनता सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को चाहती है, और जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स में बार बार दिखा है, गौरव भाटिया जी सारा दिन तो टीवी स्टूडियो में बैठे रहते हैं, इनको क्या पता जनता क्या सोचती है, जनता की आवाज बन रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज, हमने पिछले हफ्ते सेवा सिंह सार्वजनिक किया हमने नंबर, जिसने पंजाब के विधायकों को फोन किया, धमकी दी, फैमिलीज को धमकी दी। हमने वो नंबर सार्वजनिक किया, हमने कंप्लेंट डाली। हमने इससे पहले 2015 में कंप्लेंट डाली, वो कंप्लेंट यूट्यूब पे है। हमने दिल्ली में कल जो फोन आए थे कि 25-25 करोड़ लो, तुम्हारी पार्टी तोड़ देंगे, क्योंकि इनकी मंशा तो यही थी ना कि अरविंद केजरीवाल जी को बाहर करना है किसी भी तरह लोकसभा चुनाव से और पार्टी तोड़नी है। तो हमने वो नंबर भी सार्वजनिक किया, हमने कंप्लेंट भी डाल दी। इनकी एजेंसी से पूछ लेंगे, यहाँ बैठे हैं कब जांच करवा रहे हैं, हम ये नाम भी सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन लगातार षड्यंत्र रचते हैं। आपने बोला कि सेवा, जो भी आपने नाम लिया, सेवा नाम लिया आपने, मैं ये जानना चाह रहा हूं, पंजाब में सरकार आपकी है, वहीं एफआईआर करवा दीजिए, जांच करवा लीजिए। पॉइंट ये है, आतिशी ने बोला, आतिशी जी ने बोला मेरा एक बेहद करीबी है, उसने मुझे ऑफर दिया। और अब राघव चड्ढा भी जेल जाएंगे। राघव चड्ढा का तो कोई नाम ही नहीं था, उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? अरविंद केजरीवाल आतिशी जी का नाम ले रहे हैं और सौरभ भारद्वाज जी का नाम ले रहे हैं ईडी के अनुसार, और आतिशी जी राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम ले रहे हैं। ये चल क्या रहा है? कौन किसको निपटा रहा है, कौन किसको बचा रहा है? नहीं, कहानी को उलझी हुई है, सुलझाइए। अमीश जी, बहुत कुछ चल रहा है अमीश जी। हाँ अमीश जी, राजनीति में आजकल ना बहुत उथल पुथल चल रही है, क्योंकि मोदी जी बहुत परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। ईडी भी फेल हो गई, तो आपकी पार्टी में मोदी जी के साथ कौन मिला हुआ है? तोहमत लगा दी। सुनिए ना, सुनिए तो, मैंने आपकी बात सुन ली। जब आप मेरा फ्लो तोड़ देते हो तो बार बार ऐसा ही हो रहा है कि मोदी जी ना कुछ वो सोचते हैं कि अब ये सरकार है जो मुनाफे का बजट पेश कर रही है, मेरी तो सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। ये सरकार है जिसमें कोई सारे कट्टर ईमानदार है, सारे भ्रष्टाचारी तो मैंने अपने पास ले लिए, सब हथकंडे अपना लिए हमारे साथ। गौरव भाटिया लगातार तोड़ने की कोशिश। गौरव भाटिया रिप्लाई 30 सेकंड। मैं अपनी बात देखिए, सबसे पहले तो ये कहते हैं पार्टी तोड़ देंगे। अरे टैल्कम पाउडर की तरह या रेत की तरह बिखरी हुई पापी आपको कोई क्या तोड़ेगा? आप तो आपस में एक दूसरे को तोड़ने के लिए जो है तैयार हो। आपने देखा किस तरह से ये इनका नया अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखो विजय नायर जो मेरा बेटा था कुछ समय पहले तक, वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता अमीश जी, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता है। अभी तो उसको बेटा बता रहे थे, मेरा बेटा है एक शराब कारोबारी को। इनको शांत कराइए, बौखलाई हुई है। ये आप झूठ क्यों बोलते हैं? मतलब ये आपको भाजपा में आने के बाद हुआ या पहले से ऐसे थे? अभी जी इनको शांत करा दी। ये कहाँ बोला है? शांत करा दी। ये फिर आ गई लॉयर हैं, आप सच बोलिए ना, सच्चे तथ्य रखिए ना। अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल ऐसा नाम नहीं लिया किसी का। जी मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं, ये गंदी आदत है। सुधरती नहीं हो तुम ना, सुधरती नहीं। अरे मिस्टर तंजानिया दाढ़ी क्यों है तुम्हारी? हैं मिस्टर तंजानिया? आपको दिखने काली। अरे दाढ़ी, अरे रेजर बात करते। सुनिए अभी ये गलत बात है। देखिए अब आप गायब हो गए, प्रकट होइए। अभी देवगन प्रकट हुए जहां भी हो। अभी देवगन जी मेरी बारी थी, मैडम बीच में बोल रही हैं। बहुत बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। और
दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है। केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया है, खुले तौर पर कहा कि रिहाई नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा था जवाब, लेकिन ईडी ने कहा है कि रिहाई नहीं हो सकती। कल फिर हालांकि सुनवाई होगी गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी का जवाब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज संजय सिंह की बेल का विरोध नहीं किया गया है, मैं फिर कह दूं, संजय सिंह की बेल का विरोध नहीं किया गया है, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सपोर्ट किया गया है। यानी वहां पर बेल की गुंजाइश नहीं है। ईडी का स्पष्ट रूप से यह मानना है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल किया है। इस समय की बहुत बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस समय महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त हैं। मैं आपको बता दूं, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है आम आदमी पार्टी के ऑफिस के अंदर इस समय, जो इस समय की बहुत बड़ी खबर है। कल केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है, इसके मायने क्या होंगे यह सोचने वाली बात होगी। मेरे साथ गौरव भाटिया है, मेरे साथ सुनील यादव है, मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रोफेसर नवल किशोर है। प्रोफेसर नवल किशोर, स्ट्रेट पॉइंट है, ईडी ने एक मामले में बेल को एक्सेप्ट करा और दूसरे मामले में जवाब दाखिल कर दिए। गौरव भाटिया, होल्ड ऑन। ओके, प्रोफेसर नवल किशोर 30 सेकंड्स। फिर अब आप मेरे पास नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊंगा, गौरव आऊंगा। देखिए पूरा देश को ये पता है कि प्रधानमंत्री जी की जो तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और ये जो बेल का खेल है वो एकदम दिखता है। वही व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहता है तो उसके खिलाफ में रेड होता है। जब वो